डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल आरईए। तो कल हम मैक्रो यूनिट और मैक्रो यूनिट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और मैं कल कुछ समझाया हुआ था, आपको एक क्वेश्चन किया था और आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है। तो अगर मेरे को लगता है कि आप उस क्वेश्चन को अटेंड किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो इस वीडियो में हम उसको 1 बाई 1 करके समझाते हैं। चलो देखते हैं। तो क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश एटोमीटर। तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर और 1 एटोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -18 मीटर, ठीक है। ये आपको तो पता होगा, कल मैं समझाया था, ठीक है। आप याद भी कर लिए होंगे। तो चलो करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, मेरे साथ बने रहिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश के जगह पे हम लिखते हैं x इंटू एटोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू x इंटू एटोमीटर। 1 किलोमीटर का वैल्यू इंपुट करेंगे 10 टू द पावर 3 मीटर, x इंटू एटोमीटर का वैल्यू 10 टू द पावर -18 मीटर, ठीक है। तो x क्या होगा 10 टू द पावर 3 बाय, ये आ जाएगा इधर, उधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 10 टू द पावर 3 -18 है, ऊपर जाएगा तो +18, समझ में आ रहा है। और 3 + 18 21। तो x का वैल्यू कितना, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 21। तो समझ में आया x का वैल्यू कितना निकला। तो इस 10 टू द पावर 21 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। आंसर समझ में आया। आई थिंक, मेरे को लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर। तो आपको पता है 1 पिकोमीटर का वैल्यू कितना, 10 टू द पावर 15। उसके बाद 1 नैनोमीटर का वैल्यू 10 टू द पावर -9, ठीक है। आपको तो ये पता ही होगा। तो चलो सेम ही मेथड है, सॉल्यूशन करेंगे। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x नैनोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर का वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 पिकोमीटर का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर 15 मीटर इज इक्वल टू x इंटू नैनोमीटर का वैल्यू क्या होता है 9, 10 टू द पावर -9। तो x क्या होगा 10 टू द पावर 15 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसका वैल्यू कितना होगा 10 टू द पावर 15 -9, ऊपर जाएगा तो +9, 15 + 9 कितना 10 टू द पावर 24। तो x का वैल्यू कितना हुआ 10 टू द पावर 24, ठीक है। तो x का वैल्यू पुट मिल गया हमको। उस x का वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, डैश पे 10 टू द पावर 24। आई थिंक ये वाला नंबर आपको समझ में आ गया होगा। मेथड सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन, बाकी का जो क्वेश्चन है उसको आप वैसे ही करना, ठीक है। तो यहाँ तक मैं रख देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। 3 तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक है लाइट ईयर, एक है पैरालैटिक सेकेंड, ठीक है। तो क्या है, इसको हम लाइन बाय लाइन करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहता है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। समझ लो, ये सन, ये अर्थ है, इसके और इस सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या, किससे डिनोट करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिनोट करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। तो इसको 1 एवरेज यूनिट का वैल्यू कितना है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 है, ठीक है। सेकेंड चलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर को हम LY से डिनोट करते हैं। लाइट ईयर क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ड्यूरिंग 1 ईयर इन वैक्यूम। क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ड्यूरिंग 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम में 1 ईयर में जितना वो लाइट पास करेगा उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना है 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है। थर्ड पे आते हैं पैरालैटिक सेकेंड। क्या है पैरालैटिक सेकेंड, इसको हम PARSEC से हम डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल सब्सटेंस इन 1 सेकेंड। एक एस्ट्रोनॉमिकल सब्सटेंस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसको बोलते हैं पैरालैटिक सेकेंड, ठीक है। उसका वैल्यू क्या है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो आपको ये 3 वैल्यू पता रहना चाहिए। 1 AU का वैल्यू कितना
1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, 1 Ly का 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, 1 पावर सेकेंड का 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो इसको मैं शॉर्ट पे लिख दिया हूँ। तो सबसे ज़्यादा कौन है? PS, उससे थोड़ा छोटा Ly, उससे थोड़ा छोटा Au। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में पार्ट 1 में कुछ समझाया था आपको, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। इस चैप्टर में हम पूरा कंप्लीटली क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप जब कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखोगे तो 4 चीज़ों की आपको जरूरत है। क्या क्या 4 चीज़ें है मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा हूँ, तो आप देख लेते हैं। पहले आपको टू क्या लिखा है एक नंबर पे, टू नो द फॉर्मूला, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो उसका पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता हो तो डायमेंशन कैसे लिखोगे? सेकंड में क्या है? कन्वर्ट द फॉर्मूला इनटू बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। मैं 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़ाया था। ठीक है, आपको याद भी होगा, अगर याद भी नहीं है तो पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था। उस 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में आपको पहले उसको कन्वर्ट करना है। किसको? वो फॉर्मूला को। जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, कि नहीं? तो उसको आपको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में क्या कन्वर्ट करना है? लेंथ का तो लेंथ ही रहेगा, ब्रेथ को आपको लेंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लेंथ इंटू लेंथ। थर्ड पे आपका क्या होगा? पुट द पावर। जैसे मैं बोला एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, उसको आपने कन्वर्ट किया लेंथ इंटू लेंथ। पावर अभी क्या कैसे लगाओगे? लेंथ दो बार है, L इंटू L, क्या? L²। ठीक है, लेंथ का पावर हो गया 2। उसके बाद क्लोज देम विथ ए स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आप क्या करना है? उस लेंथ को आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है। ठीक है, आपको 4 पॉइंट याद हो गया होगा, तो अभी लिख लो। मैं एग्जाम्पल के साथ 1 बाय 1 करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है आप सबको पता भी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ को हम पहले क्या करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। लेंथ का फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ ही होता है, ब्रेथ का फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट करने से लेंथ होगा। तो यहाँ पे लेंथ कितना बार यूज हुआ? 2 बार। यहाँ पे L, यहाँ पे L। L का क्या होगा? L एक और एक कितना होगा? 2। तो इनमें लिखा L²। तो हम फिजिकल क्वांटिटी जब लिखेंगे 7 फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं लिखेंगे एक साथ, तो हम 3 ज्यादातर यूज करते हैं। एक है M, L और T, ये तीनों को ही यूज करेंगे। यहाँ पे M का तो कोई पावर नहीं है, तो मैं इसलिए लिखा M0। L का पावर है क्या? 2 L²। T का पावर नहीं, 0। उसके बाद लास्ट में हम ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? सेकंड पे चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने से लेंथ होगा, टाइम का तो टाइम है। लेंथ का क्या? L, ये T है। M का कोई पावर है कि नहीं है, तो M0 लिखा। L का पावर क्या है? 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। T का पावर 1 है लेकिन नीचे है, तो जब नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो उसको क्या होगा? -1 हो जाएगा। यदि नीचे 2 है ऊपर जाएगा तो -2, नीचे 7 है तो ऊपर जाएगा तो -7। समझ में आया वेलोसिटी के बारे में? थर्ड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखा। वेलोसिटी अभी निकाला जस्ट। फॉर्मूला क्या? M0 L1 T इनवर्स 1। टाइम का T1। M0 अभी भी पावर नहीं है, M0 ही है। L इधर 1 है, नीचे कोई 1 है कि? कुछ नहीं है। L का पावर सिर्फ 1 ही है। ऊपर T -1 है, ऊपर 1 है तो नीचे जाएगा -1। पहले से ऊपर -1 है, अब ये वाला -1 गया, -1 -2। समझ में आ गया आपको शायद? तो बच्चों, हम डायमेंशन चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन निकालेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले हम 10 है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता भी होगा, ये सब याद करना 10 आपको आगे टाइम में काम देगा। वॉल्यूम का क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सिर्फ फॉर्मूला है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, सिर्फ फॉर्मूला है। स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्लेश मार्क आपको दिखाई देगा, वो डिवाइड है। थर्ड, फोर्स। फोर्स का है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्थ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। सिक्स्थ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। 7, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड।
8 मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, 9 स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, 10 डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आई थिंक ये 10 चीज़ों आपको याद करना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला है, ज़्यादा उसको दिमाग में मत स्ट्रेस लेना, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशंस के हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। क्या क्या वो 4 पार्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है डायमेंशनल वेरिएबल, सेकेंड पार्ट है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, थर्ड है डायमेंशनल कांस्टेंट, फोर्थ है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। इजीली है, वेरिएबल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। बहुत इजी है, आपको इजीली 4 याद आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके। डायमेंशनल वेरिएबल क्या है, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल क्या है, ये थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो हम चलते हैं एक बाय वन करके समझा देते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल। क्या डायमेंशनल वेरिएबल क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल ये है तो क्वांटिटी हैविंग डायमेंशंस बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड। तो मैं समझा देता हूँ मैग्नीट्यूड क्या है, डायमेंशन क्या है। ठीक है, समझ लो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट से लेके मैं ऐसे 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 चल के पी पॉइंट तक आ गया। ठीक है, तो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल के आया, मेरे को लगा 1 किलोमीटर। ठीक है, यहां से मैं यहां तक आया 1 किलोमीटर। मैं जो इसको क्या बोलते हैं? उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मतलब आप कितना दूर तक गए। ठीक है, डायरेक्शन, डायमेंशन क्या है? कौन से डायरेक्शन पे जाते हैं? मैं यहां से इसे गया, ये उसका डायमेंशन। समझ में आया? किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन होगा बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड होगा, मतलब डायमेंशन उसका होगा लेकिन मैग्नीट्यूड उसका वेरिएबल होगा, उसको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे एग्जांपल आपका फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एक्सेट्रा। सेकंड पे नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, द क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशन एंड वेरिएबल मैग्नीट्यूड, जिसका कोई भी डायमेंशन ही नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड है। वो भी मैग्नीट्यूड कैसा है? वेरिएबल है, चेंजेस। समझ में आया? नॉन डायमेंशनल वेरिएबल का क्या है? जिसका डायमेंशन टोटली नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड है, बहुत वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, दिमाग घुस रहा है तो। और मैं बता देना चाहता हूं एंगल के बारे में। एंगल का आपको पता है, मैं थोड़ा बताया था। कहां पे बताया था? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में एंगल का फॉर्मूला बताया था, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यदि हम उसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा? आर्क का क्या होगा? लेंथ, रेडियस का एल, तो एल बाई एल। ठीक है, तो क्या होगा उसका यदि हम डायमेंशन निकालेंगे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एंगल का फॉर्मूला क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, आप सही हो गए। आर्क का क्या है? लेंथ, और रेडियस का एल। तो मैं इसका डायमेंशन लिखूंगा, एम तो पावर नहीं है 0, एल का ऊपर 1 है, नीचे 1 है। नीचे का 1 जो ऊपर जाएगा तो -1 होगा, 1 और -1 0, एल 0 टी 0। तो एंगल का डायमेंशन क्या है? नहीं है, कुछ भी डायमेंशन नहीं है एंगल का, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। ठीक है, तो लिखा है ना नॉन डायमेंशनल एंगल। उसके बाद आता है डायमेंशनल कांस्टेंट। बाप रे, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है? द क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन, उसका डायमेंशन होगा बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूरा कांस्टेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट। इसको हम जब तुम आगे आगे धीरे धीरे ऐसे करके जाओगे तो इस कांस्टेंट के बारे में आप पढ़ोगे। समझ में? तो अभी इतना स्ट्रेस मत लेना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, चिल मारो, आराम से पढ़ो, आराम से होगा। ठीक है, तो लास्ट 3 हो गया, बाकी का 4th नंबर में समझा देता हूँ, पहले 3 को आप लिख लो। तो लास्ट पार्ट क्या बचा? 4th क्या है? नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो क्या है ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट? ध्यान से थोड़ा देखिए इस बच्चे को। द क्वांटिटी हैविंग नो मीडियम एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिस भी क्वांटिटी का कोई मीडियम नहीं है। मीडियम क्या है?
एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए जैसे आप अपने के रोड यूज करते हैं, ठीक उसी तरह क्वांटिटी को जो उसका जो पाथ है, मीडियम है, ठीक है, जैसे एयर मीडियम हो गया, वाटर मीडियम हो गया, ठीक है, तो उसी तरह इस क्वांटिटी का कोई मीडियम ही नहीं होगा और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल आपका नंबर्स, लॉगरिथम फंक्शंस जितने भी हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सेट्रा। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का हम एग्जांपल्स 1 by 1 करके चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल्स है एरिया। क्या है एरिया? एरिया का फॉर्मूला फिर से भी बोला था, लेंथ इंटू ब्रेथ एल स्क्वायर, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एल क्यूब, एल 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 इसीलिए एल क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, मास का क्या है केजी, वॉल्यूम का क्या है मीटर क्यूब। इसको हम ऐसा, इसको फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा m होगा, मीटर क्यूब का क्या होगा एल क्यूब होगा। तो हम अभी देखो मास m आ गया, तो यहाँ पे मैं m1, L3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो L-3, t का कोई पावर नहीं है इसलिए t0। समझ में आ गया होगा। थर्ड पे चलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या है फॉर्मूला, तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है L, टाइम का t। तो मास का तो कोई नहीं है, अकेला है, सिंगल ही आया है, सिंगल ही जाएगा। m0, L1, t इनवर्स 1 है इसीलिए ऊपर जाएगा तो इनवर्स 1। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे फिर से भी मास 0 है, अकेला है, फिर से भी तो अकेला ही जाएगा, क्या करें। m0, L1 ऊपर एक 1 है तो इसीलिए 1 है, t1 नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, -1, -2। समझ में आया? तो बच्चों सिक्स्थ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या है m1, एक्सेलरेशन का क्या है L1 t इनवर्स 2। यहाँ पे मास आया है, अकेला नहीं जाएगा, अभी है m1 L1 t इनवर्स 2 लगा देंगे। उसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। मास का m1, वेलोसिटी का फॉर्मूला किधर गया रे, L1 t इनवर्स 1, जॉइंट कर देंगे m1 L1 t इनवर्स 1 हो गया। अभी पढ़ेंगे वर्क। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है m1 L1 t इनवर्स 2 लिखा है, m1 L1 t इनवर्स 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या है L1। तो क्या हो गया फॉर्मूला m1 L1 1 और 1 2 t इनवर्स 2। आई थिंक समझ में आया वर्क तक।